क्या चीन में फैला एचएमपीवी वायरस फिर से दुनिया के लिए बनेगी एक महामारी? जी हाँ दोस्तों, तो आज बात करेंगे हम एचएमपीवी वायरस पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और कोरोना की तरह ही इसके भी काफ़ी ज़्यादा लक्षण दिख रहे हैं और इसकी शुरुआत भी ठीक वहीं से हुई है जहाँ से कोरोना की शुरुआत हुई थी। जी हाँ दोस्तों, तो सही सुन रहे हैं आप कि एचएमपीवी वायरस की भी शुरुआत चीन से ही हुई है। जिस तरह से आपको कोरोना वायरस की शुरुआत ऐसा कहा जा रहा है एक्सपर्ट्सों के द्वारा या बड़े बड़े देशों के द्वारा कि इसकी शुरुआत चाइना से हुई थी, ठीक उसी तरह से एचएमपीवी वायरस की शुरुआत वहाँ से हो गई है। तो आज बात करेंगे हम लोग कि क्या है एचएमपीवी वायरस, इसके बाद एचएमपीवी वायरस कैसे फैलता है, एचएमपीवी वायरस के लक्षण क्या क्या हैं, क्या फिर से दुनिया में एक नई महामारी फैल रही है। इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि क्या कोरोना वायरस के तरह ही एचएमपीवी वायरस भी फैल सकता है, क्या एचएमपीवी जो है इस दुनिया में कोरोना की तरह अपना फिर से तांडव मचाने वाला है या नहीं। इसके बाद बात करेंगे कि एचएमपीवी का कोई इलाज या फिर वैक्सीन है या नहीं, क्योंकि कोरोना के समय काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई थी। इसके बाद बात करेंगे कि क्या अभी से इसकी इलाज की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए भारत सरकार को भी, और चीन के स्वास्थ्य अधिकारी ने इस पर क्या कहा है और डब्ल्यूएचओ ने इस पर अभी तक क्या अपडेट दिया है। तो इन सभी सारे मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे बारी बारी से कि आखिर भारत सरकार का क्या कहना है, डब्ल्यूएचओ का क्या कहना है, चाइना के डॉक्टरों का क्या कहना है। भारत में जो इसके 2 केस मिले हैं, तो आपको बता दें कि भारत में अभी तक इसके 2 केस मिल चुके हैं। अभी तक जब तक कि मैं आपको यह रिपोर्ट कर रहा हूँ तब तक 2 केस मिल गए हैं भारत में, जिसमें कि सबसे पहला केस जो मिला था वो था हैदराबाद से एक 8 साल की बच्ची का, और दूसरा केस जो मिला है वो है कर्नाटक से 2 महीने की बच्ची का। तो ये जो एचएमपीवी वायरस है वो फैलता भी है या तो बुजुर्गों में, या नहीं तो फिर आपको 2 साल से कम उम्र के बच्चों में। और ये जो अभी तक 2 केस मिले हैं इसमें भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, क्योंकि एक 8 महीने के बच्चे में हैदराबाद में और दूसरा 2 महीने के बच्चे में वो कर्नाटक में। हालांकि इस केस में कर्नाटक सरकार ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि इसकी पुष्टि कर्नाटक सरकार नहीं करती है, क्योंकि यह सरकारी अस्पताल में इसकी पुष्टि नहीं हुई है। यह एक प्राइवेट अस्पताल में हुआ है और वहीं इसकी पुष्टि भी करता है। लेकिन कहीं भी हो, आखिर हुआ तो है। तो चलिए फिर हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि एचएमपीवी वायरस है क्या। तो यह एचएमपीवी एक आरएनए वायरस है जो आमतौर पर सर्दी जैसे लक्षण पैदा करते हैं। इससे खांसी या गले में आपको घबराहट पैदा हो सकती है, नाक बह सकती है या गले में खराश ये हो सकता है आपको। इसके बाद इसका जोखिम जो है ठंड के मौसम में काफ़ी ज़्यादा होता है। डॉक्टर अंकित बंसल का इस पर कहना है कि एचएमपी वायरस एक असरदार मतलब अधिकांश मामलों में हल्का होता है। हालांकि छोटे उम्र और अतुल जी का डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि जो 65 वर्ष से ऊपर और 2 साल से नीचे के बच्चे हैं, इसमें यह गंभीर प्रभाव देखने को मिल सकता है इन सभी में। तो यह एचएमपीवी वायरस आखिर फैलता कैसे है? तो एचएमपीवी वायरस आपको जिस तरह से कोरोना में कहा जा रहा था कि छींकने से या खांसने से भी फैलता है, उसी तरह से यह भी एक आपको खांसने या छींकने से फैलता है। यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से आपको फैलता है, होता है, क्योंकि इसी तरह से कोरोना के भी कुछ लक्षण थे। संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से, वायरस से संक्रमित किसी वस्तु को छूने से भी यह फैल सकता है। इसके लक्षण संक्रमित होने के बाद 3 से 5 दिनों में आपको पता चलता है, एट अ टाइम नहीं पता चलता है। यदि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो इससे आपको 3 से 5 दिन के बाद आपको पता चलेगा कि आप भी इसके शिकार हो चुके हैं। तो अब बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो इसका सबसे कॉमन लक्षण जो है वो है आपको खांसी और बुखार। शुरुआत में इसका लक्षण सामान्य वायरल जैसे ही रहता है, और जैसे जैसे समय बीतता है आपको इसका असर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यह निमोनिया और ब्रोंकाइटिस होने का खतरा भी इससे हो सकता है आपको। और इसका जो है आपको मेन खांसी में, बुखार में, नाक बहने में, यदि आपका गला खराब हो गया तो उस वक्त भी घरघराहट हो रहा है तो उसमें भी, सांस लेने में भी यदि आपको तकलीफ हो रही है तो भी आपको इसका लक्षण हो सकता है। और रैसेज एक होता है आपको कि दाग धब्बा यदि आपको निकल रहा है पीठ में, तो उस समय भी आप इसको दिखवा सकते हैं कि कहीं आपके अंदर भी तो एचएमपीवी वायरस का लक्षण नहीं आ गया। अब बात करते हैं क्या फिर से दुनिया में एक नई महामारी फैल सकती है, क्योंकि कोरोना ने जो तांडव मचाया था वह काफ़ी भयावह तांडव था। रिपोर्ट के अनुसार 70 लाख से ज़्यादा मौतें हुई थी, लेकिन
हम लोग आप लोग जानते हैं कि अनऑफिशियल जितना होता है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स उतना होते नहीं है, कहीं ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि एटलीस्ट 1 करोड़ से ज़्यादा व्यक्तियों की मौत हुई थी कोरोना वायरस में। तो क्या इसमें भी कुछ इस तरह का घटना देखने को मिल सकता है? तो एचएमपीवी के बारे में अभी इस तरह की बातें कहना जल्दबाजी होगा, या ये कहिए कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगा। क्योंकि यह सच है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पर इस बारे में खूब चर्चा हो रही है कि चीन में एक नई महामारी आ गई है, जैसे कोरोना आ रहा है, लेकिन चीन इसके असल स्थिति को छुपा रहा है, जिस तरह से वह कोरोना को छुपा रहा था। तो मान लीजिए कि एचएमपीवी वायरस चीन में फैल रहा है, बच्चों और बुजुर्गों के लिए मुश्किलात भी वो पैदा कर रहा है। इसके बावजूद स्थितियाँ इतनी खराब नहीं है जितना कोरोना के समय हुआ था। इसीलिए इसमें हड़बड़ाने की बजाय आप किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतज़ार कर सकते हैं, या भारत सरकार की स्वास्थ्य विभाग डिपार्टमेंट जो आपको निर्देश देगी या अपडेट देगी, आप उससे थोड़ा अपडेटेड हो सकते हैं कि एक्चुअल में क्या स्थिति है। तो क्या एचएमपीवी जो है कोरोना वायरस की तरह है? तो जिस तरह से आपको एचएमपीवी जो है आपको पैरामोक्सिविराड फैमिली से है, उसी तरह से कोरोना भी आपको कोरोना विराड फैमिली का था। दोनों अलग अलग फैमिली का हिस्सा है, इसके बावजूद इस दोनों बीमारी में आपको बहुत सारा चीज़ मेल खाता है। जैसे कि आपको रेस्पिरेटरी इलनेस, कि दोनों वायरस मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। जैसे आपको उसमें सांस लेने में तकलीफ हो रहा था, इसमें भी सांस लेने में तकलीफ हो रहा है। दोनों वायरस के लक्षण भी एक जैसे हैं। इसके बाद आपको दोनों वायरस में सबसे अधिक खतरा बच्चों और बुजुर्गों को ही था, जो कि कोरोना में भी था, और जिसका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है उसको तो और ज़्यादा यह खतरा है। क्योंकि बच्चे और बुजुर्गों के साथ साथ जो 3-4 साल से बड़े उम्र के हैं या 65 साल से कम उम्र के हैं, उसका यदि इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है तो उसके अंदर भी यह लक्षण ज़्यादा हो सकता है। तो क्या यह वायरस जो है पूरी तरह से दुनिया में फैल सकता है? क्योंकि यह कोई नया वायरस नहीं है, इसीलिए यह कहना जल्दबाजी होगा। पिछले साल 2023 में भी इस तरह की खबर आ रही थी कि चाइना में एचएमपीवी वायरस फैल रहा है, लेकिन जितना पिछले साल था उसके तुलना में इस साल बहुत ही कम वहाँ पर लक्षण देखने को मिला है, बहुत कम रिपोर्ट हुआ है। इसीलिए जब वहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय से पूछा गया तो उन्होंने यह कहा भी कि पिछले साल की तुलना में चूंकि अब कम है तो चीन का यात्रा करना भी सुरक्षित है, और अब यह कोई असामान्य तरह से नहीं बढ़ रहा है। मतलब कि नॉर्मल जितना ठंड के मौसम में सर्दी जुकाम होता है, लोगों को इस तरह का लक्षण होता है, उसी तरह से आ रहा है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि चाइना किस तरह का देश है। वह असल में छुपाता है, कई तरह के बायोकेमिकल वेपन्स वह तैयार करता है। वह क्या हर देश करता है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही कब्जा की नीति से करता है, क्योंकि उसका नीति आपको हमको सबको पता ही है कि चाइना किस नीति पर काम करता है। तो अब बात करते हैं कि क्या इस एचएमपीवी वायरस का कोई वैक्सीन है या कोई इलाज है। तो इस वायरस के लिए अभी तक कोई एंटीवायरल दवा नहीं बना है, हालांकि ज़्यादातर लोगों पर इसका बहुत ही सामान्य असर देखने को मिलता है। इसलिए घर पर रहकर ही इसके लक्षणों को आप मैनेज कर सकते हैं। जिस लोगों में गंभीर लक्षण विकसित होता है उन्हें ऑक्सीजन थेरेपी या आईवी ड्रॉप या कार्टियोकोस्टेरॉइड स्टेरॉइड का एक रूप है, वो दे करके उसे ठीक कर दिया जाता है। तो इस वायरस से निपटने के लिए अभी तक कोई वैक्सीन डेवलप नहीं किया गया है। असल में एचएमपीवी वायरस के कारण अभी तक ऐसी स्थिति बनी भी नहीं है। इसके लिए कोई वैक्सीन बनाने की ज़रूरत भी अभी तक इसीलिए नहीं पड़ी है क्योंकि कोरोना की तरह अभी यह तांडव नहीं मचाया है, और भगवान करे ऐसा हो भी ना, क्योंकि एक वायरस से हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरह से लॉकडाउन, किस तरह से पूरी दुनिया एक मतलब परेशान हो गई थी, लोगों का जीना मुहाल हो गया था। तो इस तरह की कोई घटना देखने को ना मिले तो ही बेहतर है। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या एचएमपीवी वायरस को लेकर हमें अभी से तैयारी शुरू करनी चाहिए या नहीं। तो एचएमपीवी वायरस को लेकर कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार इसे लेकर निगरानी कर रही है, और भारत सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक भी बुलाई थी जिसमें हर छोटी छोटी पहलुओं पर गौर किया गया। और ज़्यादातर सीनियर डॉक्टर यही कह रहे हैं कि भारत में एचएमपीवी वायरस के कारण किसी गंभीर स्थिति की आशंका नहीं दिख रही है, क्योंकि इसका कोई स्ट्रेन भी अभी तक भारत में नहीं मिला है। बस उस तरह के लक्षण मिले हैं, जो कि 2 रिपोर्ट किए गए हैं, एक हैदराबाद से और एक कर्नाटक से। तो वहीं चीन के स्वास्थ्य अधिकारी का इस पर कहना है कि फ्लू के मौसम को देखते हुए स्थिति सामान्य ही है। एचएमपीवी इस मौसम में फैलने वाला एक सामान्य वायरस भी है, क्योंकि ठंड के मौसम में ही सर्दी जुकाम, घड़घड़ाहट इस सब के वजह से होता है। तो सरकार इस पर काफ़ी ज़्यादा कड़ी नज़र रखी हुई है वहाँ की भी, और ऐसा भी रिपोर्ट आ रहा है कि चाइना में
जहां आपको ज़्यादा इस चीज़ का लक्षण देखने को मिल रहा है वहां पर आपको लॉकडाउन की तरह भी लगा दिया गया है, इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। लेकिन चूँकि चाइना का जो हर सोशल मीडिया है वो उनके अपने तरीके से रन होती है। सरकार जो खबरें चाहती है वही बाहर आती है, जो चाहती है बाहर नहीं जाए वह बाहर नहीं आ पाती है। इसीलिए हम लोग एक्चुअल में वहाँ पर क्या चल रहा है इसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ जो कर सकते हैं वह सतर्कता बरत सकते हैं, या नॉर्मली आप ठंड के मौसम में गर्म पानी पीने की कोशिश करें, बच्चों को ठंड में ज़्यादा बाहर ना निकलने दें, बुजुर्गों का ख्याल रखिए, बच्चों का ख्याल रखिए, गर्म पानी पिए बार बार। और जिस तरह से आप कोरोना के समय में बार बार गर्म पानी का वो लेते थे उसी तरह से लीजिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं सतर्कता ही हर चीज़ का एक बेहतर इलाज है और सतर्कता कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। तो भारत के जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उन्होंने एचएमपीवी को लेकर क्या कहा है, तो देश के जो स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर अतुल गोयल है उन्होंने कहा कि भारत में इसे लेकर किसी गंभीर स्थिति की आशंका फिलहाल नहीं है। यहाँ पर मेटा न्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है, इससे जुकाम और फ्लू जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। हालांकि बुजुर्गों में और 1 साल से कम उम्र के बच्चों में इसके लक्षण थोड़े ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं, यह भी स्वास्थ्य विभाग ने कहा है। इसके बावजूद उन्होंने यही कहा है कि कोई गंभीर बीमारी नहीं है, हमारे और अस्पताल इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये कहना है भारत के स्वास्थ्य विभाग का, लेकिन सरकार के दावों में कितनी सच्चाई होती है, कितनी हकीकत होती है, यह आप हम सभी जानते हैं। क्योंकि इसी तरह के कई दावे कोरोना के समय में भी किया जा रहा था, लेकिन आखिरकार स्थिति क्या हुई यह आप हम सब देखें कि किस तरह से 20-20 लाख आदमी मरे और पूरी दुनिया में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। यदि इनके दावे इतने ही सच्चे होते और अच्छे होते और सिस्टम इतना मजबूत होता तो भारत जैसे देश में इस तरह की आपातकाल स्थिति नहीं आती कि लोग इतने परेशान होते। तो सबसे बेहतर ये है कि सरकार के अपडेट का तो आप नज़र रखिए ही, साथ ही साथ आप अपना सतर्कता बरतिए और बच्चों का ख्याल रखिए, बुजुर्गों का ख्याल रखिए। बाद बाकी यदि हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगे, इस तरह की वीडियोज़ आपको यदि पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।